फलाहार, फलाहार माने फलों का आहार। फलाहार के नाम पर अमुक की पूड़ी और अमुक की कचौड़ी और अमुक का मालपुआ, ये नहीं। फलाहार माने फल का आहार, फलाहार, जिसको फलाहारी रामरस कहते हैं, सेंधा नमक। किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते ही व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष है किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। क्यों? स्वाद जो है वो नमक का ही है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो व्रत में तप करना है, तप में स्वाद की वृत्ति का त्याग करना है, इसलिए नमक व्रत में वर्जित है। तो वो तभी होगा जब हम फल का व्रत लेंगे कि हम केला सेब जो भी फल है सीधे फल हम खाएंगे, उसमें नमक की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। और हम लोग व्रत करते हैं कि दशमी को ज्यादा खा लेते हैं। क्यों? कल एकादशी, कल एकादशी है, आज ठूस के खा लो, रात को ज्यादा खा लिया, सवेरे तक डकार आती है अन्न की, पछता नहीं खाया हुआ, अधिक खाया हुआ। दिन भर आलस से प्रमाद बना रहता है। इसलिए व्रत के लिए बता, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए बता रहे, दशमी को एक समय भोजन और द्वादशी को भी एक समय भोजन, दशमी को भी एक समय भोजन करना है और द्वादशी को भी पारण हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाना नहीं। और एकादशी को जागरण, जागरण की बड़ी महिमा है एकादशी की। जैसे शिवरात्रि के पर्व पर 4 प्रहर की पूजा होती है, ऐसे ही पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त आदि पुराणों में एकादशी को शालिग्राम भगवान की 4 प्रहर की पूजा और तुलसी अर्चन का विधान शास्त्रों में आया। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी हरिवासर है, भगवान को एकादशी अत्यंत प्रिय है। एक बार अन्न भगवान की शरण में बोले, महाराज मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, किससे? कहते सब दुनिया हमें खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती है, एक आध दिन की छुट्टी, अरे अवकाश का दिन है, छुट्टी है। तो एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा। जो एकादशी व्रत करते हैं उनका पाप अन्न पर स्थित होता है, और जो एकादशी नहीं करते, अन्न खाते हैं, वह उनके उस पाप को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का अवकाश। हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति होती है। तो आप पूरे हिंदू जीवन पद्धति को आप देखेंगे तो हर चीज का वर्ष में कोई ना कोई दिन त्याग है। अब गृहस्थों में एक ऐसा उत्सव होता है, उस दिन ताजा अन्न नहीं खाया जाता, बासा अन्न खाया जाता है। एक दिन पहले बना देते हैं, फिर वो देवता की पूजा करते हैं, उस दिन चूल्हा नहीं चेता, बासा अन्न। साल भर में एक दिन चूल्हे की भी छुट्टी की जाती है। तो गरम गरम खाते ताजे अन्न का भी त्याग कर दिया जाता है। निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। तो प्रत्येक चीज के त्याग की बात है। त्याग से ही हम लोगों का जीवन शुरू होता है और त्याग में ही पर्यवसित होता है। एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी व्रत करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता है, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, तृतीय पहाड़ी बाबा, जिनसे इस दास को संत स्वरूप प्राप्त हुआ, इस कलकत्ता महानगर में मूल पुरुष वे भी पधारे।
जो 150 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे और कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली। द्वितीय पहाड़ी बाबा हुए, जिनका जन्म बलदेव जी का था, दाऊ जी का ही था। वे भी बड़े वीतराग महापुरुष थे, वो भी यहाँ आए बंगालियों में। और उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव तृतीय पहाड़ी बाबा वो पधारे। लगभग 62 वर्ष तक तो लगातार कलकत्ता आए। बहुत पुराना संबंध। महाराज जी एक बार कलकत्ता आ रहे थे, ट्रेन से ही आते थे वो। तो ट्रेन उधर मुगल सराय होके ट्रेन इधर कलकत्ता थी। तो मुगल सराय में कोई शास्त्री जी ट्रेन में चढ़े, उनका भी रिजर्वेशन था। उनके एक मित्र पहले से एक सीट पर थे, वो बनारस से आए होंगे, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ी उन्होंने। तो उन दोनों का पास ही पास में सीट थी, महाराज जी की एक तरफ सीट थी। तो जो बनारस वाले जो उनके मित्र थे, उन्होंने जो मुगल सराय से जो पंडित जी चढ़े थे, उनके लिए उन्होंने पान का डिब्बा खोला। तो जैसे ही पान दिया तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया और कहा, आज एकादशी है, हम पान नहीं खाएं, क्योंकि व्रत में पान वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमारे सहपाठी हो, हमने तो आपको कभी एकादशी करते देखा नहीं, आप एकादशी क्यों करने लगे? कब से करने लगे एकादशी? तो उन पंडित जी ने जो घटना सुनाई, उस घटना को हमारे महाराज ने जैसा सुना, उन पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कहते, हम एकादशी कभी करते नहीं थे, लेकिन हमारे घर में एक काम करने वाला लड़का था, खेत का भी काम करता था, गाय वगैरह का काम भी करता था, घर का काम करता था। वो लड़का अकस्मात मर गया और वो पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। ज्योतिष का काम कुछ मेलापक कुछ कर रहे थे। साल भर बाद वो लड़का सामने खड़ा दिखाई पड़ा। बोले हम तो एकदम कांप गए, ये तो मर गया था लड़का, ये कैसे खड़ा